हर चीज के पीछे एक कहानी होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, उसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी की शुरुआत 1973 केशवानंद भारती केस से नहीं करेंगे, सचिन तेंदुलकर के बर्थडे के साल से नहीं करेंगे। कहानी की शुरुआत करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से और समझेंगे कि क्या लिंक है केशवानंद भारती का हमारे हिंदुइज्म के कल्चर से। इसी चक्कर में एक कर्नाटका का हम लोग जो ड्रामा का फॉर्म है वो भी जान लेंगे। इसी चक्कर में हम लोग आपकी इंडियन फिलॉसफी जो है उसके बारे में भी थोड़ा जान लेंगे और फिर फाइनली हम लोग आएंगे केशवानंद भारती के केस पे और उस केस में हम जानेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर माना जाए कि सबसे बड़ा अगर कोई जजमेंट आया है तो कौन सा जजमेंट था और ये क्यों न्यूज में है। तो न्यूज में तो सबसे पहले इसलिए है कि ये जो आप देख रहे हैं, तस्वीर जो देख रहे हैं आप बीच में, ये केशवानंद भारती की इमेज है। केशवानंद भारती का जन्म देखिए 1940 में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई कब? इनकी मृत्यु हुई 2020 के सितंबर 6 में। और यहीं से जो न्यूज है बेसिक स्ट्रक्चर वाली जो कॉन्सेप्ट है फिर से न्यूज में आ गई बहुत ज्यादा। हालांकि एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए तो ये 24/7 न्यूज है। केशवानंद भारती का जन्म 1940 में और सितंबर 2020 में इनकी 6 तारीख को मृत्यु हो गई। केशवानंद भारती एक संत थे और यहाँ पे एक मठ है केरल का। जब आप मैप ड्रॉ करोगे तो केरल के मैप में आप देखोगे कि जैसे अगर इंडिया का आप नीचे से एक मैप ड्रॉ करो तो यहाँ पे केरल का मैप है, राइट। केरल, यहाँ तमिलनाडु है, यहाँ पे ऊपर आपके कर्नाटका है। केरल का जो सबसे ऊपर का जिला है इसको बोलते हैं कसरगौड़। कसरगौड़ में एक मठ है, शंकराचार्य का मठ है और वहां पे ये विराजमान थे 1961 से लेके 2020 तक, इतने लंबे काल तक। केशवानंद भारती ने जो आइडियोलॉजी अपनाई थी वो थी अद्वैतवाद की और इनको शंकराचार्य भी बोला जाता था। तो इस चीज को समझने के लिए हम थोड़ा पास्ट में चलते हैं, 2 साल 4 साल नहीं, हम लगभग 1500 साल पहले चलते हैं 8th सेंचुरी एडी में इंडिया के। और आपको मैं वहां पे कुछ चीज बताता हूं। ये बात है 8th सेंचुरी की। कहा जाता है कि 700 एडी में, हालांकि ये चीजें जो हैं डिस्प्यूटेबल हैं, कहा जाता है कि 700 एडी में जन्म हुआ था आदि शंकराचार्य का और इनकी मृत्यु हुई थी 750 एडी में। क्या थे ये? इनको क्या बोलेंगे हम लोग? आदि शंकराचार्य। इनका इंपॉर्टेंस हिंदुइज्म में इतना ज्यादा है कि आपको तो ऐसे तो आपको पता है कि गुप्त पीरियड जो गोल्डन पीरियड बोला जाता है इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री का, उसमें बुद्धिज्म का कहीं ना कहीं डाउनफॉल होना तो शुरू हो गया था। लेकिन बुद्धिज्म का जो बोलते हैं ना, यहाँ पे एक लास्ट फाइनल पुश इंडियन कॉन्टिनेंट से, यहां से आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, सब कॉन्टिनेंट तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि हाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो कह ही सकते हैं, खैर उसमें म्यांमार इंक्लूड नहीं हो रहा। तो इंडिया में इंडियन टेरिटरी से बुद्धिज्म का जो लास्ट जो एक ऑलमोस्ट पलायन हो जाता है उसका श्रेय दिया जाता है आदि शंकराचार्य को। आदि शंकराचार्य की फिलॉसफी, आदि शंकराचार्य की विद्वता और हिंदुइज्म को फिर से रिवाइव करने की जो ताकत थी, वो छोटी सी उम्र में उन्होंने इतना इंपैक्ट डाला कि बुद्धिज्म को उन्होंने शास्त्रार्थ करके कई बुद्धिस्ट लोगों को पराजित किया, हिंदुइज्म को फिर से अपनी पराकाष्ठा पर लेकर आए और हिंदुइज्म के प्रति लोगों को जो यहाँ से बिलोंग करते थे हिंदुइज्म से, एक फिर से उनको जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया। आदि शंकराचार्य जो फिलॉसफी फॉलो करते थे वो फिलॉसफी थी अद्वैतवाद की, अद्वैतवाद। अब ये जो अद्वैतवाद है ये हिंदी का एक वर्ड है, संस्कृत का एक वर्ड है। इसका मतलब होता है, देखिए द्वैत का मतलब होता है टू, अद्वैत का मतलब होता है नॉट टू। दैट मीन्स की नॉन डुअलिटी, इंग्लिश में इसको नॉन डुअलिटी बोल सकते हैं। What is duality? What is non-duality? There is a concept that you and the Brahma are different, so that is duality. And Advaitwad says that the Brahma is the Atma only. That means कि there is only one reality that is Brahma. There is only one reality that is Brahma. That what about then? What about the soul or Atma? It is only part of Brahma. That is why we call अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि मैं खुद ही ब्रह्मा हूं तो अहम ब्रह्मास्मि, एक ही ब्रह्म है, एक ही रियलिटी है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अद्वैतवाद। एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देन व्हाट अबाउट दिस एंटायर वर्ल्ड? इफ यू ब्रह्म, मी ब्रह्म, ऑल पार्ट ऑफ ब्रह्म, देन व्हाट अबाउट दिस होल वर्ल्ड? द अद्वैतवाद सेज दैट दिस होल वर्ल्ड इज एन इल्यूजन, और in English you translate, Hindi you say it Maya. So Maya is the illusion created by Brahma. Then only one reality Brahma, and Atma is also only part and parcel of Brahma. Then only one reality Brahma. This is known as Advaitwad. The philosophy origin lies in the Upanishad of Indian ancient history. Ved Upanishad में है ये। Shankaracharya consolidated this fact of Advaitwad and he fought with Mimamsa. Mimamsa focuses on rituals. He said that no rituals, here about self-realization, self-actualization, understanding the concept of Brahma
and then understanding that aham brahmasmi, Anal Haq. In Arabian Peninsula there was a guy who said Anal Haq till the time all his pieces were cut, all his body were cut into pieces. He kept saying this and then finally died, but he said that Anal Haq. The meaning is almost same. Mimamsa, he talked against Mimamsa because Mimamsa focuses on rituals, Mimamsa analysis, right? At the same time he spoke against Buddhism, says that there is no soul, which is wrong. There is soul, but soul is part and parcel of Brahma. So somehow Mimamsa school, Buddhism school, everything was somehow nullified, not nullified I can say, but somehow he reduced the impact of all these schools and philosophies in the India, and Indian territory was now again with the Hinduism most of the places. Anyway, so Shankaracharya before his death, for the proliferation of Hinduism, prevalence of Hinduism, did one thing. He established 4 mathas. He had 4 disciples, each disciple handling one math. This is why he established 4 mathas. If we draw a rough sweet diagram of Indian map, right, a rough diagram of Indian map. So here you see this place in the north is one Math, Joshi Math, which is situated in Badrinath. Both are same thing, don't get confused, at the same place. In the north, in the Uttarakhand, he established Joshi Math, 4 dham, 4 Math, Joshi Math, Badrinath. This is Shankaracharya Math, so not exactly dham, but you have to remember this. In the north, Joshi Math in Badrinath. In the west, he went to Dwarka. In the south, in Karnataka, there is a district called Chikmagalur, where he established Sringeni Math. And in the east, Puri, Jagannath Puri, east, he established 1 math. So 4 mathas and 4 maths and 4 disciples handling these 4 mathas, each one of them. Now in this math, Joshi Math Badrinath, there was the first, जिन्होंने सबसे पहले हैंडल किया इस चीज को जोशी मठ में, उनका नाम था तोतकाचार्य, बहुत पुराने पहले एंशिएंट हिस्ट्री में। अब ये जो तोतकाचार्य है, उनकी लर्निंग और फिलॉसफी पे एक स्कूल चला, इसको बोलते हैं परंपरा ऑफ तोतकाचार्य, राइट। इसी परंपरा को आगे चलते बढ़ाते बहुत सारे मठ स्टैब्लिश किए गए। उसी मठ में, जैसे मैंने आपको इंडिया का नीचे का डायग्राम ऐसे ड्रॉ किया था मैप का, तो मैंने आपको यहां बताया था कि यहाँ पे केरल है, इधर कर्नाटक है, और ये आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु, केरल, एंड देन दिस इज कर्नाटक। कर्नाटक का मैंने आपको बताया था कि जो टॉप का जिला है कसरगौड़, ये रहा, यहाँ पे कसरगौड़ है, राइट, आई विल राइट इट, कसरगौड़ दक्षिण कन्नड़ के बिल्कुल नजदीक पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा। इसी के परंपरा में कसरगौड़ केरल में जो एक मठ स्टैब्लिश किया गया, इसी तोतकाचार्य की परंपरा को फॉलो करते हुए, उसी मठ को 1961 से हैंडल कर रहे थे 2020 तक केशवानंद भारती, राइट। जो आपने इमेज देखी, तस्वीर देखी, तो केशवानंद भारती हैंडल कर रहे थे। एक बात तो ये हुई केशवानंद भारती के लाइफ के बारे में, और अगर थोड़ा आप जानना चाहें तो देखिए, वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक नॉर्थ का तो जानते ही थे, साउथ का कार्नेटिक भी जानते थे, साथ ही साथ उनको एक और चीज आती थी, यक्षगान। नाउ यक्षगान इज इन योर आर्ट एंड कल्चर टॉपिक, नितिन सिंघानिया में भी व्हाट इज यक्षगान, आपको ये मैंने दिखाया मैप, तो यहाँ पे बताया कि यहाँ पे केरल है, यहाँ पे कसरगौड़ है, और यहाँ पे जो दक्षिण कन्नड़ है, इस एरिया में, दैट मीन्स कि केरला के कसरगौड़ में और दक्षिण कन्नड़ कर्नाटक में, उसके अलावा और भी उत्तर कन्नड़ वगैरह में एक वहां का फोक ड्रामा है, डांस है, जिसमें म्यूजिक भी होता है, डायलॉग भी होता है। म्यूजिक क्या होता है, मैं आप यहाँ पे गाऊं, छुपाना भी नहीं आता, बीच में डायलॉग बोलो, फिर भी बातों को छुपाते हो, बताना भी नहीं आता, फिर भी इशारों से बताते हो। सो देयर इज सॉन्ग, देयर इज डायलॉग, एट द सेम टाइम इफ आई मेक द म्यूजिक हो गया, और साथ ही साथ एक्टिंग, तो कॉस्ट्यूम वगैरह पहन के डांस, म्यूजिक, डायलॉग सब कुछ हो, ये होता है यक्षगान। और यक्षगान का जो टॉपिक होता है जनरली रिलीजियस होता है, महाभारत, रामायण, ऐसे टॉपिक उठाए जाते हैं। एंड केशवानंद भारती वाज एन एक्सपर्ट इन दिस आल्सो, व्हाई, बिकॉज ही बिलोंग टू द कसरगौड़ केरल, and you know that yक्षगान is prevalent in Karnataka, Dakshin Kannada, at the same time Kasaragod of Kerala also,
So he was an expert, right? So this is all. But what about polity? We are going to study the polity. So I welcome you to the PT 365 2021 of UPSC PSC corridor. Now name changed to IS corridor. Last year we gave you the best content available on internet and maybe offline also, because many people said so. So this time also we are continuing 2021 IS corridor ka PT 365. Now we are IS corridor, and here comes our PT 365 for 2021. And now, after understanding everything art and culture about Keshavananda Bharati and related things Shankaracharya, we are going to understand the Keshavananda Bharati case and basic structure of the Indian Constitution. Keshavananda Bharati case was handling this mutt, and now Kasargod mutt, Shankaracharya. Anybody who followed this tradition and was handling a mutt was now known as Shankaracharya. So there are so many Shankaracharya now, not Adi Shankaracharya. He was the only one. So what happened that 1969 में केरल की जो गवर्नमेंट है वो एक एक्ट लेके आती है और वो बोलती है कि मठ की जो प्रॉपर्टी है वो ले लेगी, उसको हैंडल करेगी केरल की गवर्नमेंट. शंकराचार्य बिकम्स वेरी सैड. इन 1970 ही गोज टू द कोर्ट, और उनको कोर्ट लेकर जाते हैं पालकी वाला. ठीक है, पूरा नाम उनका नाना भाई पालकी वाला था. एक पारसी थे और बहुत बड़े इंडिया के नाना भाई पालकी बहुत बड़े वकील थे, आजादी के पहले से थे, और इनकी डेथ 2002 में हुई. इनका जन्म 1920 में हुआ था, तो केशवानंद भारती से भी बड़े थे. केशवानंद भारती ने एक्चुअली अपने घर को 19 ईयर्स के एज में ही छोड़ दिया था, तो जब ये केस चल रहा था वो बहुत यंग थे. दैट इज व्हाई ही लिव्ड अप टू 2020. तो नाना भाई पालकी वाला और आपके केशवानंद भारती जाते हैं कोर्ट में और बोलते हैं, देखिए क्या ले रहे हैं, मठ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, राइट. वन वर्ड इज मठ, वन वर्ड इज प्रॉपर्टी. सो व्हाट डू यू मीन? ही सेज दैट दिस इज ए मठ प्रॉपर्टी. सो मठ इज ए रिलीजियस थिंग. So that is why by taking the property of our mutt, you are violating our Article 25 right to freedom of religion, right to religious denomination, Article 26. At the same time, because this is property, you are violating our right to Article 31. At that time, Article 31 was valid, live. It was deleted by the Morarji Desai government in 44th Amendment 1978, and right to property was made a constitutional right but not a fundamental right under 300A. But at that time, when filing the case in 1970, it was valid. So he says that right to freedom of religion, right to religious denomination, right to property, all violated. Case went to the Supreme Court. At the same time, Supreme Court was dealing with something. Indira Gandhi was changing everything, and she says that the definition of law in Article 13 does not include the Constitutional Amendment Act. For that, she inserted a clause in definition of law, Article 13. Also, she inserted a clause in Article 368. Both of them say the same thing. If we want to amend anything in the Constitution, including the fundamental rights, if that amendment is a constitutional amendment, or you can simply say that Indira Gandhi says that if we want to take away any fundamental right by constitutional amendment under Article 368, that Constitutional Amendment Act will be valid, right? So this case went to the Supreme Court, and Supreme Court, in the largest bench ever constituted, that is 13 judge bench, and largest hearing ever going on Supreme Court, finally after a long time decided that Supreme Court said that, and that with 7:6, only one judge difference, the very difficult decision came. Supreme Court says that all parts of the Constitution are amendable. Yes, you can amend, not a problem. If you do the constitutional amendment, that will not be included in the definition of the law under Article 13. Fine. All parts of the Constitution can be amended, but one part, except the basic structure of the Constitution. Basic structure cannot be amended, because Supreme Court said that it is the soul of the Constitution. It is the identity of the Constitution. So we cannot let you amend the basic structure. And that is why Keshavananda Bharati became a seer, a monk who was loved by Indian population, because of his case only one thing is preserved in Indian Constitution forever, that is the basic structure. And Nana Bhai Palkiwala also got the huge respect. Keshavananda Bharati lost the case. Kerala government won the case. That is fine. But Supreme Court came up with this basic structure doctrine in 1973 on the day when Tendulkar was born, and says that no, you can amend anything. We will not include your amendment under Article 368 in the definition of the law under Article 13. Fine. But the basic structure, which is the soul and identity of the Constitution, cannot be amended. Did Supreme Court give any definition of basic structure? No. Then what?
In different judgments, Supreme Court has given various provisions which are constituted in basic structure, and that is why we have a list in Lakshmikant of the basic structure of the Constitution. What about case 1 and the Bharti case? In that case, was it used? Yes, Supreme Court said that कि ये जो आपका आर्टिकल 31 से इंदिरा गांधी ने इंसर्ट किया था कि अगर उसके क्लॉज 1 में ये लिखा हुआ है कि 39 बी और सी एक जो कि डीपीएसपी हैं सोशलिस्टिक, उनको बनाने के लिए कोई कानून बनाए, तो अगर वो 14 और 19 और 31 आर्टिकल के खिलाफ हो तो भी वो नल एंड वाइड नहीं होंगे। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, एनीवे 31 अब नहीं है, मोरारजी देसाई ने हटा दिया, तो 14 राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम के खिलाफ हो तो भी चलेगा। बट जो इसका जो सेकंड क्लॉज था कि इस बात की कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगी कि वो राइट ये 39 बीसी के लिए बनाया जा रहा है किसी और चीज के लिए, इसको उसी केस 1 आनंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नो दिस इज नॉट अलाउड। तो आर्टिकल 31 सी में जो क्लॉज नंबर 2 था उसको हटा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बोला कि नो, जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और इसी के साथ आपका टीचर समाप्त होता है। आगे इस लेक्चर को बाद में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो आप वोट करें, और नहीं तो आप बताएं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन को देखें। थैंक यू सो मच।